बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 इसका कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 करना है, और मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। और बच्चों, 3.1 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 3.1 है, और क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। फाइंड करो डेल्टा वाई एंड डी वाई। तो बच्चों, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमने डेल्टा वाई मालूम करना है, और दूसरे नंबर पे हमने डेल्टा एक्स और डी एक्स भी मालूम करना है। यानी हमने डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू मालूम करनी है। और हमें वाई बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर -1 व्हेन एक्स चेंज, एक्स के अंदर है ना चेंज है फ्रॉम 3 to 3.02। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई मालूम करेंगे। तो तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल के तरीके के साथ। इंटीग्रेशन के अंदर है ना, आपने डेरिवेटिव इस तरीके से करना है, तवज्जो करनी है। इस तरफ भी आपने डी लगा देना। डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। इस तरफ भी डी लगा दिया और इस तरफ भी हमने डी लगा दिया, एक्स स्क्वायर -1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर है ना, आपने डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने डी लगाना है। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब भी आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो सिर्फ आपने डी अप्लाई करना होता है। डी का मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये डी इसके कौन सा रूल लगेगा, सम रूल। और सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर 1 का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है, एक्स, एक्स का फिर डेरिवेटिव। तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई मसावी 2x इंटू डी एक्स। और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये जो सी ना, ये दो वैल्यू तवज्जो कर लेनी है। ये जो सी पहली वाली वैल्यू आपने x के बराबर रख लेनी है। x किसके बराबर है, 3 के बराबर। और ये जो सी दूसरी जो सी वैल्यू ना, ये आपकी बराबर होती है x प्लस डेल्टा x के बराबर है। और ये आ गया 3.02। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने डेल्टा वाई मालूम करना है और डी वाई मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने इस रकम का डेरिवेटिव ले लेना है। इस दोनों तरफ क्या लगा देंगे, डी। डी का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है। तो ये डी वाई बन गया। तो यहाँ पर मैंने सम रूल लगा दिया, पावर शुरू में, पावर में से काम, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स, 1 कॉन्स्टेंट है, 0 आ गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। ये जो सा चेंज है ना, एक्स के अंदर चेंज है, किस तरह चेंज है, तवज्जो कर लेनी है। ये जो सी पहली वैल्यू आपने एक्स के बराबर रखनी है, और ये जो सी दूसरी वैल्यू ना, ये आप लोगों की एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है। पहली वैल्यू एक्स के बराबर और दूसरी वैल्यू आपकी एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है। तो बच्चों, यहाँ से ना आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये मेरे पास आ गया डेल्टा एक्स मसावी, ये आ गया 3.02। ये प्लस का एक्स है, इस तरफ आके माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा एक्स मसावी, और ये आ गया 3.02 माइनस एक्स। एक्स किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर 3 दर्ज करवा देंगे। तो ये डेल्टा एक्स मसावी। अब इसको कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है।
तो बच्चों हम क्या करेंगे 3.02 में से माइनस करवा देंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा डेल्टा एक्स है ना, ये हमारा बराबर होता है डी वाई के, डी एक्स के। तो बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, डी एक्स के बराबर भी है। और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 0.02। तवज्जो कर लेनी है। ये पहली वैल्यू आपने x के बराबर रख ली, दूसरी वैल्यू आपने x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर रख ली, और यहाँ से ना आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। किस तरह, ये प्लस का x था उस तरफ जाके माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू भी दर्ज करवा दी। जब 3.02 में से माइनस करवाया 3, तो मेरे पास आ गया 0.02, और ये आ गई हमारे पास डेल्टा एक्स के बराबर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए डेल्टा एक्स असल में आप लोगों का डी एक्स के बराबर भी है। तो जो वैल्यू आपकी डेल्टा एक्स की है वही वैल्यू आपकी डी एक्स की भी होगी। तो ये काम आपने करना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये आ गया डी वाई, और ये 2 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवाएंगे। x किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पर 3 आ गया। और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू तवज्जो करनी है, डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 0.02। तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे 0.02। तो ये आप लोगों का आ जाएगा डी वाई। तवज्जो करनी है। अब इसको ना हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 3 6 आ गया, 6 को ज़र्ब करवा देंगे 0.02 के साथ। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 0.02, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 0.12 आ गया हमारे पास। एक तो हमने डी वाई निकालना था, ये आंसर आ गया हमारा। तवज्जो करनी है। अब इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई किस तरह आता है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह समझा हुआ है ना, हमने एक्सरसाइज की थी 2.1 और 2.2 के अंदर, वहां पर हम ना इंक्रीमेंट करवाते थे। 4 स्टेप मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर सबसे पहले आप अगर आपको एक्सरसाइज आती है ना 2.1 और 2.2, तो ये सवाल करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तवज्जो करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा देना है इस फंक्शन का, y मसावी एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने निकालना है डेल्टा y की वैल्यू। तवज्जो कर लेनी है। हम यहाँ पर क्या करवा देंगे, इंक्रीमेंट इस तरह। तवज्जो करनी है। हम y के अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे डेल्टा y, और x के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा x। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, और ये -1 इसी तरह। और ये मेरे पास आ गया डेल्टा y मसावी, अब a प्लस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और ये वाला -1 इसी तरह। ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y हो गया। तो ये मेरे पास डेल्टा y मसावी एक्स स्क्वायर प्लस का डेल्टा x ऊपर होल का स्क्वायर प्लस का 2x डेल्टा x -1, और ये माइनस आ गई। अब यहाँ पर आपने y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर -1 के बराबर है। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया डी वाई मसावी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x -1। ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो तवज्जो करनी है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई मसावी डेल्टा एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस का 2x और डेल्टा एक्स। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आप लोगों को पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 0.02 है। तो ये आ गया 0.02, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, ये 2 इसी तरह। x हमारा 3 के बराबर है, तो यहाँ पर 3 दर्ज करवा दिया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.02 है। तो अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है। अब बच्चों हम स्क्वायर लेंगे 0.02 का, 0.02 मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.02, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 0.0004 प्लस 2 3 6 आ गया। 6 को जब इसके साथ ज़रब करवाएंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.12 आ जाएगा, क्योंकि इतने हिस्से को हमने यहाँ पर हल किया हुआ है। ये देख लें,
तो मैंने ये वैल्यू दर्ज करवा दी। अब इसमें प्लस करवा देंगे, तो बच्चों हम प्लस करवाएंगे, प्लस करवा देंगे इसके अंदर 0.12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डेल्टा वाई मसावी 0.1204। तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 1। ये काम आपने करना है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, तवज्जो करनी है। अब इसी तरह हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, y मसावी x का स्केयर प्लस का 2x व्हेन x चेंज फ्रॉम 2 to 1.8। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इसके अंदर भी क्या मालूम करना है, जोज नंबर 2 है, फाइंड करें डेल्टा वाई एंड डी वाई। यानी हमने इसके अंदर भी दो चीज़ें मालूम करनी है, एक डेल्टा वाई मालूम करना है और एक डी वाई मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी इसका ना डी वाई मालूम कर लेते हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट, हम दोनों तरफ ना डी अप्लाई कर देंगे। डी का मतलब भी डेरिवेटिव होता है बच्चों, यहाँ पर हम डी अप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी डी लगा दिया और इस तरफ भी डी लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सम रूल, और सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट बाहर, फिर एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पर सिर्फ आपने ना डी अप्लाई करना है और डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, इस तरह। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का बेस क्या हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव, प्लस 2 आ गया इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी 2x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, और इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है। और इस अब ना ये जो सी ना आपको ना चेंज दी हुई है, रेट ऑफ चेंज, ये क्या कहलाती है, वैल्यू रेट ऑफ चेंज। ये पहली वैल्यू आपने x के बराबर ले लेनी है इस तरह, और ये दूसरी वैल्यू आपकी बराबर होती है x प्लस डेल्टा x के बराबर 1.8। अब यहाँ से आपने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया, तो ये डेल्टा x मसावी 1.8 माइनस x किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये डेल्टा x मसावी, अब 1.8 में से माइनस करवा देंगे 2, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो। आपने 1.8 में से माइनस करवाएंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.2 आ गया। और आप लोगों को पता होना भी चाहिए, ये बड़ी अहम है, ये हमारे पास है ना, असल डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, डी एक्स के बराबर है। डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर भी होता है, और माइनस का 0.2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स की जब हमने वैल्यू निकाल ली वो डी एक्स के बराबर भी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तवज्जो करनी है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी, ये 2 इसी तरह आ गया, एक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर, डी एक्स किसके बराबर है, माइनस का 0.2। अब ये वाला प्लस आ गया, ये वाला 2 इसी तरह, डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का 0.2। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी 2 दूनी 4 आ गया, और माइनस का 0.2 जमा नफ़ी हो गया 2 इंटू 0.2, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.2, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 0.8 माइनस,
और ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो अब इसमें प्लस करवा देंगे 0.8, तो हमारे पास ये डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 1.2 माइनस। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई की। एक तो हमने डी वाई मालूम करना था, अब हमने क्या मालूम करना है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, अगर मैं इसको क्या करवाऊंगा, इंक्रीमेंट, इस तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, इंक्रीमेंट। ये था मेरे पास y प्लस y मसावी, तवज्जो करनी है, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हमने मालूम करना है डेल्टा वाई। कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर मैं इसको क्या करवाऊं, इंक्रीमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई है ये 2.1 और 2.2 की तरह, हम क्या करवाएंगे, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है y के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा y, और x के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा x, इस तरह। और ये वाला 2 इसी तरह x के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा x। तो बच्चों ये हमारे पास डेल्टा y इसी तरह आ गया। अब a प्लस बी, ये प्लस का y है ना, उस तरफ जाके हम माइनस का y करेंगे, लेकिन पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ये मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डेल्टा x। तो ये प्लस का y है, उस तरफ जाके माइनस का y हो गया। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा y मसावी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x और ऊपर होल का स्क्वायर, और 2x डेल्टा x प्लस का 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x के बराबर है। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा y मसावी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x और ऊपर होल का स्क्वायर 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x। तवज्जो करनी है, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x कैंसिल। तो हमारे पास आ गया डेल्टा y मसावी डेल्टा x ऊपर होल का स्क्वायर 2x इंटू डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो डेल्टा x किसके बराबर है, ये देख लें, ये डेल्टा x की वैल्यू है। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 0.2 और ऊपर होल का स्क्वायर ये 2, इसी तरह x की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है और डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.2 है, 0.2 तवज्जो करनी है। और ये वाला प्लस आ गया, ये 2 इसी तरह डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.2 है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू दर्ज करवा दी और ये वाली x की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देखो स्क्वायर के अंदर माइनस आ गई, ऊपर पावर इवन है तो माइनस तो ख़त्म होगी, माइनस स्क्वायर क्या कर देता है, ख़त्म। ये बात आपको पता होना चाहिए। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 प्लस 2 दूनी 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस आ गया, तवज्जो करनी है। प्लस माइनस माइनस 2 ज़रबे 0.02, तवज्जो करनी है। 4 ज़रबे 0.2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.8 और प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.2 तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.4। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा y मसावी, तो हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे। 0.04 फिर माइनस 0.8 फिर माइनस 0.4, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.16 आ गया। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, डेल्टा y की। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है, y मसावी x का अंडर रूट, और हमें चेंज जो सी दी है उसने वो दे दी 4 2
4.41 तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है इसके अंदर, हमने इसके अंदर दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमने डेल्टा वाई मालूम करना है और दूसरे नंबर पे हमने डी वाई मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, डी वाई, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करवा देंगे, यानी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या, दोनों तरफ हमने डी लगाना होता है। इस तरफ भी डी लगा देंगे, डी का मतलब डेरिवेटिव, और इस तरफ भी डी लगा देंगे। और जज़र की कीमत होती है 1/2, तो ये आ गया डी वाई। तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, तो ये आ गया डी वाई मसावी 1/2 एक्स आ गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा इनटू डी एक्स, तो ये आ गया डी वाई। और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, इस तरह इंटू डी एक्स। तो ये आ गया डी वाई मसावी 1/2 और x 1/2 का मतलब जज़र होता है, इसको जज़र में लिख देंगे इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 1 भी बन गई। तो बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने, एक तो ये काम करना होता है हमें। अब ना ये जो सी पहली वैल्यू आप लोगों की x के बराबर है और ये दूसरी वैल्यू आपकी बराबर होती है x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है 4.41। तो हम इन्हें यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तवज्जो करनी है। तो ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x किसके बराबर है, 4 के, तो ये 4 आ गया। तो ये डेल्टा x मसावी, अब इसमें से माइनस करवा देंगे, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.41, माइनस करवाएंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 0.41, 0.41 आ गया। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा डेल्टा एक्स है ना, ये असल में बराबर होता है डी एक्स के बराबर। डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर भी है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0.41। दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे डी एक्स की, तो ये डी वाई इसी तरह, और ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.41 है। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई मसावी 0.41 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 0.41 और ये आ गया 2 और 4 का जज़र लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये मेरे पास 0.41 बटा 2 दूनी 4। अब इसको तकसीम करवा देंगे तो आप लोगों का डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। हम नीचे कर लेते हैं डी वाई मसावी, अब इसको तकसीम करवा देंगे तो ये हमारे पास 0.41 तकसीम करवाएंगे 4 तो हमारे पास आ जाएगा 0.1025 आ गया। एक तो हमने डी वाई मालूम करना था, एक आंसर हमारा ये आ गया, तवज्जो करनी है। अब डी वाई तो हमने मालूम कर लिया, अब हमने मालूम करना है डेल्टा वाई। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको क्या करवाएंगे, इंक्रीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट का मतलब इजाफा करवाना है। इस तरह तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। जैसे मेरे पास y मसावी x का जज़र है तो हमने क्या मालूम करना है, डेल्टा y, इसको इंक्रीमेंट करवा देंगे इस तरह। y के अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे डेल्टा y और आपने x के अंदर इंक्रीमेंट करवा देना है डेल्टा x। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस डेल्टा x, प्लस का y इस तरफ आके माइनस का y हो गया तो ये डेल्टा y मसावी, और ये मेरे पास x प्लस डेल्टा x। y की वैल्यू दर्ज करवा दें, y किसके बराबर, x का अंडर रूट के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा दें, x किसके बराबर है, 4 के, तो ये मेरे पास आ गया 4। डेल्टा x किसके बराबर है, डेल्टा x मेरे पास है 0.41 के, तो ये आ गया 0.41 माइनस, और ये आ गया हमारे पास जज़र, और x किसके बराबर है, 4 के, तो यहाँ पर आ गया 4। तो ये मेरे पास डेल्टा y मसावी, अब 4 में, इसमें 4 में प्लस करवाएंगे 0.41 तो ये मेरे पास 4.41 आ जाएगा, और 4 का जज़र कितना आ गया, 2, तो ये आ गया डेल्टा y मसावी। अब इसका जज़र ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जज़र ले लेंगे। तो जज़र
हमारे पास है 4.41 का, तो हमारे पास आ जाएगा 2.1 माइनस 2। अब इसमें से माइनस करवा देंगे 2, तो हमारे पास डेल्टा वाई मसावी आ जाएगा 0.1 आ गया। तो एक आंसर हमने ये निकालना था। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन नंबर ये 1 था, मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तवज्जो कर लेनी है। फाइंड करो डेल्टा वाई एंड डी वाई। तो ये हमें y बराबर दे दिया x का अंडर रूट वैन चेंज फ्रॉम 4 टू 4.41। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। किस तरह? दोनों तरफ d अप्लाई कर दोगे। d अप्लाई करोगे तो आप लोगों का क्या आगे आ जाएगा, ये डेरिवेटिव। इसके बाद आपने ये पहली वैल्यू x के बराबर, दूसरी वैल्यू होती है आप लोगों की x प्लस डेल्टा x के बराबर, और यहाँ से आपने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। प्लस का x उस तरफ जाके माइनस का x। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू दर्ज करवाई, इसमें से माइनस करवाया, तो ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डेल्टा x किसके बराबर होता है, dx के बराबर भी है। तो फिर इसके बाद ये काम करने के बाद आपने यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देनी। ये 1 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह, x की वैल्यू 4, तो x की जगह 4 दर्ज करवा दिया। dx की वैल्यू 0.41। तो मैंने इसको जब हल किया तो ये मेरे पास आ गया 0.1025। इसके बाद हमने मालूम करना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको इंक्रीमेंट करवाऊंगा इस तरह, y के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा वाई, x के अंदर डेल्टा x, फिर हम इसके अंदर प्लस का y था उस तरफ जाके माइनस का y, फिर y की वैल्यू दर्ज करवा कर फिर आपने x की वैल्यू दर्ज करवा देनी है, डेल्टा x की, फिर x की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद भी समझ आ जाएगी इस एक्सरसाइज की। और ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है, तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है और हमने डिफरेंशियल को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करें यूजिंग अच्छा तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग करें डिफरेंशियल के तरीके के साथ है ना, डिफरेंशियल के तरीके को इस्तेमाल करते हुए आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी मालूम करनी है और डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू भी मालूम करनी है। तवज्जो करनी है। और ये आप लोगों को फंक्शन दे दिया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करवा देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर है ना आपने सिर्फ डी लगाना है, डी का मतलब भी डेरिवेटिव। तो तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे, एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस डी एक्स का डेरिवेटिव, फिर डी 4 का डेरिवेटिव। तो मैंने इसके साथ है ना डेरिवेटिव लगा दिया, डी लगा दिया, डी का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे और पहले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये प्लस इसी तरह आ गया और ये डी एक्स आ गया, 4 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये एक्स डेल्टा वाई इसी तरह आ गया। अब ये डी एक्स वाली रकम है ना हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये मेरे पास प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस का वाई और माइनस का 1। तो ये एक्स आ गया और डी वाई आ गया। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, तो जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास डी वाई, इसी तरह यहाँ पर डी एक्स मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डी एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड।
और ये x इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या मालूम कर लिया, dy ओवर dx। अब हमने dx ओवर dy की वैल्यू भी मालूम करनी है। क्या करेंगे, इसी रकम को उल्टा देंगे, उल्टा कर देंगे इस तरह, यानी dx ऊपर चला गया, dy नीचे आ गया। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को उल्टाया है ना, तो राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। तो ये मेरे पास x आ गया ओवर माइनस वाई माइनस 1। तो बच्चों मैंने dy ओवर dx की वैल्यू भी निकाल ली और dx ओवर dy की वैल्यू भी मालूम कर ली। तो ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 1। मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। तो हमें दे दिया उसने एक्स स्केयर प्लस का 2y का स्केयर इक्वल टू 16। तो बच्चों हमने डिफरेंशियल के तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमने dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है और dx ओवर dy की वैल्यू मालूम करनी है। ये दो चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर से मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगा देंगे। डेरिवेटिव लगाने का तरीका कार क्या, दोनों तरफ d अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, इस तरफ भी d लगा दिया और मैंने इस तरफ भी d लगा दिया। d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर दो टर्म आ गए, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सम रूल। और सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, 2 बाहर आ गया, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। 16 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये प्लस आ गया, ये 2 इसी तरह। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का बेस क्या है, वाई का डेरिवेटिव। अब 0 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2x इंटू डी एक्स प्लस 2 दूनी 4y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने ना यहाँ से ना dy वाली वैल्यू आपने इस तरफ रख लेनी है और dx वाली वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरह। तो ये मेरे पास आ गया 4y dy मसावी, ये प्लस की वैल्यू हो ना, ये वाली dx वाली, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास dy इसी तरह। अब आपने ना यहाँ पर dx क्या है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके dx क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ ऊपर क्या था, माइनस, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 2x। यहाँ पर 4y क्या है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4y क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx मसावी माइनस का 2x बटा 4y। अब 2 के टेबल पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये मेरे पास dy ओवर dx मसावी माइनस x बटा 2y। तो ये आ गया dy ओवर dx की वैल्यू। एक तो हमने ये मालूम करनी थी और इसके बाद हमने dx ओवर dy भी मालूम करना है। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को ना उल्टा देंगे इस तरह। ये देखें dx ऊपर चला गया, dy नीचे आ गया। इसी तरह ये 2y ऊपर आ गया और ये x नीचे आ गया। इस वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे इस डेरिवेटिव को, तो ये dx ओवर dy की वैल्यू आ जाएगी। एक हमने ये वैल्यू मालूम करनी थी और एक हमने ये मालूम करनी थी। ये था हमारे पास जोज नंबर 2। मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, तवज्जो करनी है। बच्चों मैं आप लोगों को मैथ ना पढ़ाता नहीं बल्कि सिखाता हूं ताकि आप BS मैथ कर लें, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया जोज नंबर 3 और ये x की पावर 4 प्लस y का स्क्वायर मसावी x और y का स्क्वायर। तो बच्चों हमने इसके अंदर भी क्या मालूम करना है, dy ओवर dx मालूम करना है और dx ओवर dy मालूम करना है। तो हम इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, इस तरीके से। इस तरफ भी d लगा दिया, d का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर है ना, चैप्टर नंबर 3 के अंदर डेरिवेटिव इस तरह लेना होता है। तो इस तरफ भी क्या लगा देंगे, d। तो बच्चों यहाँ पर 2 टर्म है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सम रूल। और सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का
डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का बेस क्या है एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है वाई का फिर डेरिवेटिव। तो ये एक्स इसी तरह आ गया। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो ये वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया और डी एक्स भी इसी तरह आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 4x की क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2y, क्योंकि 2 में से -1 करेंगे तो y आएगा, इंटू डी वाई मसावी। तो ये आ गया मेरे पास 2xy डी वाई प्लस y का स्क्वायर और डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई वाली रकम इस तरफ कर लेंगे, डी एक्स वाली रकम इस तरफ कर लेंगे, डी वाई वाली रकम इस तरफ, डी एक्स वाली रकम इस तरफ कर लेंगे। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 2y डी वाई और ये प्लस का ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है प्लस, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी इस तरह। तो यहाँ पर क्या बचेगा y का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स वाली वैल्यू क्या हो रही है प्लस, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी ये माइनस हो जाएगी इस तरह। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं डी वाई, कॉमन क्या ले लेंगे डी वाई कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 2y माइनस का 2xy। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे डी एक्स। तो क्या बचेगा y का स्क्वायर माइनस का 4x की क्यूब। तो अब क्या करेंगे, ये डी एक्स इस तरफ क्या है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये डी एक्स मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डी एक्स क्या हो गया डिवाइड। अब ये वैल्यू इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई है ना डी वाई के साथ, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी ये वैल्यू तकसीम हो जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 2y माइनस का 2xy। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली डी वाई ओवर डी एक्स की। अब हमने क्या मालूम करना है डी एक्स ओवर डी वाई। इसी वैल्यू को ना उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा के लिख देंगे। तवज्जो करनी है, यानी डी एक्स ऊपर डी वाई नीचे। अब ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई 2y माइनस 2xy ओवर y का स्क्वायर माइनस का 4x की क्यूब। अब ऊपर से हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ सकता है ऊपर से 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2y कॉमन आ सकता है। 2y मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया 1 माइनस का x ओवर y का स्क्वायर माइनस का 4x की क्यूब। या ये वाला आंसर दे दें या आपने ये वाला आंसर दे देना है, और एक हमने ये मालूम करना है। नीचे से आपने 2 कॉमन ले लेना है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ डेरिवेटिव ही लेना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ना आपने डी अप्लाई करना होता और इसमें कोई नया काम नहीं है, सिर्फ डी लगा देना है। डी का मतलब क्या है डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है और हमें क्या दे दिया एक्स वाई माइनस का नेचुरल लॉग है। एल एन एक्स से मुराद क्या है नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू सी। तो इसके अंदर भी हमने क्या मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई। तवज्जो कर लेनी है। तो बच्चों हम इसको डिफ्रेंशिएट करवा देंगे। तो इस तरफ भी डी लगा दिया एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स और इस तरफ भी डी लगा दिया। डी का मतलब क्या है डेरिवेटिव। तो ये आ गया डी, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा सम रूल। और सम रूल के अंदर है ना हमने हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होता है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव, डी नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सी कांस्टेंट है तो 0 आ गया। एक्स वाई क्या है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, ये माइनस इसी तरह आ गया। लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का लेंगे तो डी एक्स आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने डी एक्स वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और डी वाई वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। ये एक्स इसी तरह और ये डी वाई इसी तरह। तो ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके ये क्या होगी प्लस की वैल्यू, मसावी के दूसरी तरफ लेके गए हैं। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी।
तवज्जो करनी है। तो ये एक्स डी वाई मसावी, यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, डी एक्स, तो मेरे पास बचेगा 1/x माइनस वाई। तो ये मेरे पास x आ गया, डी वाई मसावी डी एक्स। अब इसमें से क्या ले लूँगा मैं, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, x के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, x y के साथ ज़रब, तो ये x y आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और ये मेरे पास x डी वाई मसावी, और ये आ गया मेरे पास डी एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स वाई ओवर एक्स। तो बच्चों ये डी एक्स इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और ये 1 माइनस का एक्स वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पर ये x क्या है, मल्टीप्लाई, उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह, क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लाई है। तो बच्चों ये x मल्टीप्लाई इस तरफ आगे क्या हो गया, डिवाइड, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी 1 माइनस का एक्स वाई। एक्स को x के साथ ज़रब करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। तो हमने मालूम करना था डी वाई ओवर डी एक्स, और हमने मालूम करना है डी एक्स ओवर डी वाई। इसी वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे इस तरह। तो डी एक्स ऊपर, डी वाई नीचे, एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 मनफी एक्स वाई नीचे। तो बच्चों हमने डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू भी निकाल ली और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट क्या है, हमने डिफरेंशियल के तरीके को इस्तेमाल करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या है, दोनों तरफ डी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि डी का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मैंने इस लेक्चर के अंदर 1 और 2 किया है, और नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।